इस सुर्खी को लेके सरकार ज़्यादा सजग भी है और उत्सुक भी है। वो है आपकी एक नई नवेली योजना, लाडली बहना योजना, जिसमें आप लगभग मेरे ख्याल से 1.25 करोड़ लाभार्थी हैं जिनको 1,000 रुपये दे रहे हैं। 1.25 करोड़। ये इस योजना का विचार कैसे आया? देखिए, एक योजना नहीं, योजना की एक कड़ी है। अच्छा। बचपन से मैंने बहन और बेटी के साथ अन्याय होते हुए देखा, अपने गांव में देखा, अपने परिवार में देखा। घर में बेटे को ज़्यादा प्यार और बिटिया को कम लाड। बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा, बेटी तो ससुराल चली जाएगी। देखिए, ये भारत की त्रासदी है कि एक जमाना जब हम कहते थे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जी, उसी देश में यह हालत हो गई कि बेटी तो बोझ है। और स्थिति इतनी बिगड़ी कि जब विज्ञान ने प्रगति की और ये पता चल गया कि कोख में आने वाला बेटा है कि बेटी है, तो कई ऐसी घटनाएं हुई कि कोख को कत्ल खाना बना दिया गया और बेटी कोख में मारी गई। हम लोग जानते हैं। अब जब ये स्थिति में देखता था बचपन में, तो मन में सवाल पैदा होता था, दर्द भी होता था कि बेटा और बेटी एक ही माँ की कोख से जन्मे, एक ही परमात्मा ने बनाए। क्योंकि मैं तो ईश्वर में भरोसा रखता हूँ, इनमें भेद क्यों? मैं बचपन से बेचैन रहता था और कहता था कि नहीं, ये भेद दूर होना चाहिए। एक जगह एक छोटी सी सभा में बोलता बचपन से था। ये बात होगी तब मैं लगभग 11 के आसपास था, पढ़ता था। तो वहाँ एक सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा था, तो नेता के आने में देर थी, मैं तो कुछ भी नहीं था। तो लोगों ने कहा ये लड़का अच्छा बोलता, थोड़ी देर इसको खड़ा कर दो। मैं वहाँ बोला कि देखो भैया, बेटा बेटी को बराबर मानो। ये सीहोर की बात है? हाँ, मेरे सीहोर जिले की बात है। बेटी को आने दो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बात मेरे सीने में अंदर तक बैठ गई कि देखो, भाषण से नहीं होगा। जब तक बेटी को लोग बोझ मानेंगे तब तक बेटी को पैदा नहीं होने देंगे, कोख में मारते रहेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां रह गई थी और बेटियों की संख्या घटती जा रही थी लगातार। मन में दर्द होता था, तकलीफ होती थी। मैंने तब से ये तय किया कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। पहला कदम मेरा था, जब मैं एमएलए बना तो अपने क्षेत्र की गरीब बेटियों की शादी करता था। ये पूरा प्रदेश और भोपाल जानता है। पैसा इकट्ठा करता था, सामान इकट्ठा करता था और गरीब बेटियों की शादी करता था मैं। उसके बाद जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने सबसे पहली योजना बनाई कि बेटी की शादी को बोझ नहीं रहने दूंगा। अब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ तो हमने तय की मास मैरिजेज, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हमने बनाई 2006 में। लेकिन एक दर्द कसक रहा था अंदर, बेटा और बेटी में अंतर, सेक्स रेशियो बिगड़ रहा है, तो बेटी को कैसे लोग पैदा होने दें। तब लगा कि इसको भी वरदान बनाना पड़ेगा। और तब मेरे दिमाग में इस कल्पना ने जन्म लिया कि बेटी के पैदा होते अगर उसके नाम से हम पैसे जमा कर दें और उसको 21 साल पे लाख रुपए से ज़्यादा मिल जाए, ये प्रारंभिक विचार था। फिर मैंने उसको और डेवलप किया कि वो 5वीं पास करके 6वीं में जाए, पढ़ाई से जोड़ दो ताकि बेटी को पढ़ाए तो 2000 दे देंगे। 8 पास करके 9वीं में जाए तो 4000 देंगे, 11वीं 12वीं में 6,000 देंगे। कॉलेज में अब 12,500 देते हैं, पास आउट करे तो 12,500 देते हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हम करवाएंगे और 21 साल की हो जाएगी तो 1 लाख देंगे। मैंने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी, ताकि बेटी बोझ ना लगे, बेटी वरदान बन जाए। और मैं बता रहा हूँ सौरभ जी, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट आप कीजिए। 912 बेटियां बढ़ के अब 1000 पे 956 हो गई है। लाडली लक्ष्मी योजना के कारण 45 लाख से ज़्यादा बेटियां आज मेरी हैं जो मुझे मामा कहती हैं। मामा उनने ही कहना शुरू किया, लेकिन एक कड़ी नहीं, दर्द मिटा नहीं। तो हमने तय किया कि स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन देंगे। राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा तो घूंघट मार के घर में नहीं बैठेंगी, बाहर निकल के काम करेंगी। आज 56% महिलाएं मेयर से लेके जिला पंचायत से लेके आपके सरपंच से लेके पंच तक है। यही नहीं रुका मैं। इसके बाद हमने तय किया पुलिस में 30% भर्ती बेटियों को करूंगा। इतना विरोध हुआ मेरा पुलिस में ही, पुलिस अफसर ने कहा कि क्या कर रहे हैं सर, गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा जो हो जाए, 30% तो बेटियां चाहिए पुलिस में। हमने 30% बेटियों की पुलिस में भर्ती की। 50% हमने शिक्षकों की जो नौकरियां थी उनमें कहा कि बेटी मास्टर तो बन सकती, पढ़ा सकती, क्या दिक्कत है। दूसरे गांव जाए पढ़ने तो हमने साइकिल दी
किताबें दी, यूनिफॉर्म दी, गांव की बेटी योजना बनाई, प्रतिभा किरण योजना बनाई कि अच्छे नंबर लाएगी तो। अब हमने एक योजना बनाई कि 12वीं में अपने अपने गांव में जो पहले नंबर पे आएगी उसको स्कूटी देंगे हम, ये स्कूटी हम देने वाले हैं। लेकिन केवल इससे संतोष नहीं था, मैं जानता था कि आर्थिक रूप से कमजोर बहन की दुर्दशा गाँव में, गरीब घरों में 1000 रुपये की भी जरूरत पड़ जाए, बेटा बेटी दौड़ के आए माँ की गोद में बैठ गया कि माँ मुझे किताब दिला दे, माँ मुझे कपड़ा दिला दे, माँ मुझे चुस्सी दिला दे, आइसक्रीम खिला दे। मजबूर होती थी माँ अगर पैसे नहीं होते थे। माए के जाना है और ये लगा कि जाऊंगी भाई के घर तो आएंगे उसके बेटा बेटी कहेंगे बुआ क्या लेके आई, और पति से पैसे मांगती थी तो पति कहता था जब देखो पैसे ही मांगते रहती, नहीं है चल। कितनी मजबूर होती थी वो, मजबूरी बहनों की मेरे मन में तकलीफ पैदा करती थी। और इसलिए जो ये श्रृंखला है लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना तक की, उसका एक स्टेप है मेरा ये लाडली बहना, कि बहन मजबूर नहीं रहेगी। देखिए मुझे बेटियां मामा कहती हैं, उनकी माँ मेरी बहन हुई, और बहन को भाई का फर्ज है कि कम से कम न्यूनतम जो खर्चे हैं उनकी व्यवस्था हो जाए। लेकिन एक और मैं उदाहरण दूंगा, क्योंकि ये बहुत चर्चा में है योजना। 2017 में मैंने बेगा, भारिया, सहरिया, ये अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं ट्राइबल्स की, इन बहनों को मैंने 2017 में 1000 रुपया देना शुरू किया था, जिसको कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था कांग्रेस की सरकार आते ही। मैंने बाद में इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया तो उन घरों में पोषण की स्तर सुधर गया बच्चों का, क्योंकि माँ ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। बेटे के लिए फल लाई, सब्जी लाई, दूध लाई, दाल लाई, तो पोषण का स्तर सुधर गया। उस समय और उत्साहित हुआ। मेरा पूरा विश्वास था कि एक बार पुरुष पैसे का दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन महिला के पास पैसे जाएगी तो वो अपने परिवार की बेहतरी के लिए खर्च करेगी। और इसलिए दिमाग में ये बात उपजी कि लाडली बहना योजना बनाओ और 1000 रुपये दे के उसकी शुरुआत करो।